मैं उसके कोमल हाथ अपने कंधों पर महसूस कर सकता था। उसने मुझे कहा कि मैं पीछे मुड़कर देखने की गलती ना करूं, नहीं तो वो मुझे फ़ौरन ख़त्म कर देगी। मैंने उसे रोते हुए बोला, मैं वही करूंगा जो आप चाहती हैं, प्लीज़ कुछ ना करना। उसने मेरे बालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें मेरी मर्ज़ी से ही लाया गया है और मैं तुम्हें नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकती। जल्दी ही तुम सो जाओगे। मैं अपनी आवाज़ बदल बदल कर बात करती हूँ जिससे कोई मेरी आवाज़ ना पहचाने। रोज़ तुम मेरी अलग अलग आवाज़ सुनोगे। मैं जब चली जाऊँगी तुम फिर से क्लब हाउस पहुँच जाओगे और ऑक्टोपस तुम्हें नींद का इंजेक्शन दे देगा। अब हम कल मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और हाँ, ये कपड़े मुझे दे दो। और तुम कितने भीग गए हो। ऑक्टोपस ले जाओ इसे, मुझे शिकार पर जाना है। मैं तुम्हारे दोस्तों के बारे में सब जानती हूँ। और फिर ऑक्टोपस ने मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया। अगले दिन जब मैं उठा, मैंने अपने आप को उसी जगह पाया जिस जगह मैं रात को मिला था। और फिर मैंने देखा, फिर वही अंधेरा हो गया था। फिर मैंने अपने आप को उसी समुद्र में पाया। फिर वो लड़की मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने पीछे से कहा, अब तुम सूरज कभी नहीं देख सकोगे और बाहर की दुनिया तो भूल ही जाओ। मैं तुम पर मोहित हो चुकी हूँ और मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकती। जब से मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हारे ही सपने देखे। मैं तुम्हारी सांसों को महसूस करना चाहती हूँ, उनको सुनना चाहती हूँ। तुम बहुत ही सुंदर और बड़े ही नाजुक हो। मुझे तुम्हें छूने का बड़ा मन करता है। मुझे ये पानी बड़ा पसंद है। हम हमेशा यहीं मिलेंगे, क्या पता कहीं और भी मिले। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो बड़ा खाती थी क्योंकि मुझे हमेशा भूख ही लगती रहती थी। मैं तुम्हें भी खा सकती हूँ पर कभी नहीं खाऊंगी, इसलिए मुझसे डरो मत। मैं कुछ भी खा जाती हूँ, इसलिए तो मैं इस क्लब हाउस में छुपी हूँ। सुनो जॉय, मैं यहीं रहती हूँ। तुम्हारी दुनिया मुझे स्वीकारेगी नहीं और मुझे मारना चाहेंगे लोग। कभी मौका मिला तो फुर्सत में अपनी कहानी सुनाऊंगी। क्या करूँ, इस भूख ने मुझे गुलाम बना रखा है। तुम्हारे दोस्त भी तो इस क्लब हाउस के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं बहुत कांप रहा था, पर मैं जानना भी चाहता था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है।